आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, फिक्र आपकी में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की लीड स्टोरी, कवर स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, यही है जिसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। लेकिन बड़ी परेशानी है पाकिस्तान और तुर्की में, आपको बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे हैं। इससे पहले 2017 में वो इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इस बार पीएम मोदी उस वक्त इजराइल पहुंचे हैं जब दुनिया में नए नए रणनीतिक गठबंधन बन रहे हैं, कई हिस्सों में युद्ध छिड़े हुए हैं, नया मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर तैयार हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की परेशानी पड़ने वाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही शिन बेट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इजराइल ऐसे देशों का समूह बनाना चाहता है जो कट्टरपंथी ताकतों का विरोध करते हों। और ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान लंबे वक्त से नेटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों का ग्रुप बनाना चाहता है और इसमें उसे तुर्की का साथ भी है। लेकिन भारत और इजराइल ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसमें 6 देश साथ आकर पाकिस्तान, तुर्की जैसे कट्टरपंथी देशों को करारा जवाब देंगे। इसीलिए भारत इजराइल के हेक्सागन प्लान से शहबाज और एर्दोगान का परेशान होना तय है। अब बात उन 6 देशों की जो हेक्सागन गठबंधन बना सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला नाम है इजराइल का, बट ऑफ कोर्स इजराइल और इजराइल का नाम इसलिए है क्योंकि यह वहीं से इनिशिएट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इजराइल इस रणनीति का केंद्र है, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग का हब है, वो भी आज के ऐसे दौर में जब हालात बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं, उसके दरमियान भी यहां पर। फिर दूसरे नंबर पर है भारत। भारत हिंद महासागर की बड़ी शक्ति है। भारत को रक्षा के साथ इंडो अब्राहम सहयोग की कड़ी माना जाता है। तीसरे नंबर पर है यूएई। 2020 में हुए ऐतिहासिक कूटनीतिक अब्राहम समझौते के बाद इजराइल का सबसे प्रमुख अरब साझेदार। अब्राहम समझौते को अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी मध्यस्थता खुद अमेरिका ने की थी। चौथा देश है ग्रीस। ध्यान से देखिएगा, ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल का सहयोगी यूरोपीय देश है और तुर्की का कट्टर दुश्मन देश भी है। पांचवा देश है साइप्रस। यह ऊर्जा और नेवल कोऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाला अफ्रीकी देश है। छठा देश है अमेरिका। अमेरिका इस अलायंस के लिए डिफेंस सिक्योरिटी के साथ बड़ा मिलिट्री सपोर्ट देने वाला देश है। वैसे पीएम मोदी की इजराइल यात्रा से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव पारित कर इस गठबंधन की निंदा की गई है। पाकिस्तान के नेताओं ने इसे इस्लामिक देशों की संप्रभुता पर हमला बताया है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर हेक्सागन अलायंस बन गया तो एशिया में पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल भी खड़ा हो जाएगा। दरअसल ये पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के मुस्लिम नेटो वाले ख्वाब को बड़ी चुनौती है। हेक्सागन अलायंस में भारत, इजराइल के साथ अमेरिका और अरब देश आ सकते हैं। इससे खुफिया सहयोग बढ़ेगा, रक्षा सहयोग बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होगी। शहबाज और एर्दोगान असल में कट्टरपंथी देशों का मिलिट्री अलायंस बनाना चाहते हैं, जबकि इजराइल और भारत मिलकर एक ऐसे गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं जिसमें समग्र विकास और डिफेंस साझेदारी हो। इन दोनों ही अलायंस में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मुस्लिम नेटो का आधार धार्मिक और वैचारिक एकजुटता है, जबकि हेक्सागन अलायंस का फोकस रणनीतिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी सहयोग पर है। मुस्लिम नेटो के सदस्य देश सिर्फ इस्लामिक होंगे, जबकि हेक्सागन अलायंस में भारत, इजराइल, अरब और अफ्रीकी देशों के साथ अमेरिका आ सकता है। मुस्लिम नेटो सिर्फ एक राजनीतिक मंच है जहां एजेंडे और प्रोपेगेंडा होंगे, जबकि हेक्सागन अलायंस में इंटेलिजेंस के साथ मिलिट्री शेयरिंग भी होगी। मुस्लिम नेटो का क्षेत्रीय प्रभाव सीमित है, जबकि हेक्सागन अलायंस से यूरोप से लेकर एशिया तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वैसे मुस्लिम नेटो अभी औपचारिक सैन्य गठबंधन के रूप में दूर दूर तक नहीं है, इट्स जस्ट द टॉक, जबकि हेक्सागन अलायंस भी एक प्रस्तावित रणनीतिक विचार है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ जाती है। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. בשיתוף פעולה ביטחוני. אני רוצה להגיד משהו על המדיני. בחזון שאני רואה בנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב ובתוך הים התיכון, בתוך המזרח התיכון. זה כולל את הודו, זה כולל מדינות ערביות,
זה כולל גם את מדינות אפריקניות וגם מדינות בים התיכון. Have an ongoing defense cooperation, very unique and strong between the two states, which is very important for both of us. As I said before, because of the mutual challenges that we're both facing. Now, during this specific visit of Prime Minister Narendra Modi ji, we plan to expand this agreement in order to focus on specific topics. मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर एम्बेसडर महेश सचदेव मेरे साथ हैं। सर, हेक्सागन अलायंस और हेक्सागन अलायंस में मैं 3 कंट्रीज का रोल ज्यादा देख रहा हूं, अमेरिका, इजराइल और भारत। और हेक्सागन अलायंस का जो रेंज होगी या जो ड्राफ्ट होगा, आपका उस पर क्या असेसमेंट है? नथिंग इज ऑन पेपर, बट आपका असेसमेंट क्या है? वेयर इज इट हेडिंग? व्हाट इज द रोड मैप अहेड? निशांत, इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपको इजराइल के झंडे की तरफ ले जाना चाहूँगा। इसके केंद्र में वही हेक्सागन है जिसकी कि आप बात कर रहे हैं। तो ये भावुकता और बुद्धिमत्ता का एक अच्छा मिश्रण है जो कि नेतन्याहू साहब ने जिसका आविष्कार किया है और जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि उनकी नीतियों से जो इजराइल के अलग थलग होने की जिम्मेवारी आती है, उससे वो अलग हो गए हैं। और ये हेक्सागन उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को दोबारा विकसित करेगा, दोबारा वहीं पहुंचाएगा जहां वो 7 अक्टूबर 2023 से पहले थी। और उनको इस साल के अंत से पहले चुनाव का सामना करना है और इस समय उनके लिए ये जो समय है वो काफ़ी दुष्कर है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके ऊपर 7 सितंबर के लिए निर्कम्यता के लिए जिम्मेवारी की वो थोपी जाती है और उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई भी जांच कमेटी वगैरह बैठाने से इनकार किया है। तो ये सब देखते हुए एक तरह से वो पासा पलटा जा रहा है और भारत ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि भारत इस तरह के सैनिक या अर्धसैनिक या सामरिक गठबंधनों का विरोध करता रहा है। और भारत के संबंध, जैसा मैंने पहले कहा इसी आज के ही दिन आपसे, कि भारत के संबंध और देशों के साथ जो कि उसी क्षेत्र में है, चाहे वो ईरान हो चाहे खाड़ी के देश हों, उनके साथ संबंध बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ हैं और महत्वपूर्ण हैं। और भारत को इस तरह के षटकोण से कुछ लेने देने या हासिल होने की संभावना कम या नुकसान ज़्यादा महसूस होता होगा। बी विद मी सर, बी विद मी यहाँ पर